गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है क्लास 7वां का मुगल साम्राज्य पढ़ाना है। तो मुगल साम्राज्य के ये चैप्टर 4 है और यह इतिहास विषय है। सबसे पहले जिसमें जो प्रश्न उसने दिया है, फर्स्ट में दिया है मिलान करने वाला, सही जोड़क बनाने वाला, उसके बाद खाली स्थान कुछ प्रश्न उसने हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले मुगल साम्राज्य के बारे में कुछ बता दे रहे हैं। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है बाबर ने 1526 ईस्वी की, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। और उसके पुत्र बाबर के पुत्र हुमायूं के पुत्र अकबर के पुत्र जो है माने तुमको बता दे जहांगीर के पुत्र शाहजहां के पुत्र औरंगजेब। तो इस क्रम में जो है शासन ये लोग किए हैं। तो बहुत दिनों तक जो है 1526 से लेकर लगभग 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तब तक मुगल साम्राज्य बहुत ही काफ़ी हद तक मजबूत संगठन में था। लेकिन जब से ही औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य कमज़ोर होते चला गया और उसके बाद उसका पतन भी होने लगा। तो हम इस प्रकार प्रथम जोड़े मिलाने की कोशिश करेंगे कि प्रथम में क्या कहा है, और उसके ध्यान से समझो और उसे बताने के। देखो सब मनसब, तो मनसब एक प्रकार का जो है यानी तुमको बता दे पद। मनसब या है एक पद था जो उस समय के पद के रूप में माना जाता। मनसब एक पद था। देखो मंगोल उज्बेकिस्तान, मंगोल कहाँ था? उज्बेकिस्तान, उधर उज्बेकिस्तान, मंगोल से उज्बेकिस्तान मिलेंगे। नेक्स्ट है कि सिसोदिया राजपूत जो है मेवाड़ के थे। किसके थे? जो महाराणा प्रताप मेवाड़ के थे, समझ में। तो सिसोदिया जो राजपूत थे यानी मेवाड़ के, तो महाराणा प्रताप थे, उदय सिंह यह इससे संबंधित है। राठौर का राजपूत, हाँ राठौर का राजपूत जो है तुमको मारवाड़ से। राठौर का राजपूत कहाँ से किससे संबंधित है? तो राठौर का राजपूत किससे मिलेंगे? यानी कि मारवाड़ से। किससे मिलेंगे? मारवाड़ से मिलेंगे। आगे नूरजहां जहांगीर से संबंधित है। नूरजहां किससे थे? जहांगीर से संबंधित है। नूरजहां तुमको बता दें जहांगीर से ही संबंधित है। उनकी पत्नी अब सूबेदार। तो सूबेदार जो है एक प्रकार का गवर्नर होता था। सूबेदार क्या होता था? एक प्रकार सूबेदार किससे मिलेगा? एक गवर्नर यानी सूबेदार का पद गवर्नर होता था। कुछ खाली स्थान है, खाली स्थान का ध्यान से सुनो। रिक्त स्थान जैसे अकबर के खाली स्थान, अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम को राज की हाँ अकबर की काबुल, क्या जो अफगानिस्तान के अधीन काबुल के, यह जो है काबुल की अकबर के सौतेले भाई का राजधानी थी। नेक्स्ट है दक्कन की 5 संतुलन, बरार, खानदेश, अहमदनगर। देखो दक्कन की 5 जो विभक्त है, हम आगे पढ़ेंगे दक्कन के बारे में। तो यह दक्कन के 5 जो विभक्त थे, 1 नंबर में बरार, 2 नंबर में खानदेश, 3 नंबर में अहमदनगर, 4 नंबर में गोलकुंडा और बीजापुर, या गोलकुंडा बीजापुर कर सकता है। तो गोलकुंडा और बीजा, ये 5 जो है मुख्य 5 भागों में विभक्त हुआ था। कितने भागों में विभक्त हुआ था? ये 5 भागों में विभक्त हुआ था। क्यों विभक्त हुआ था आगे हम समय पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट है कि यदि जात एक मनसब के पद और वेतन का द्योतक था, तो देखो सवार उसके, हाँ घुड़सवार के पद, कहते सवार उसको घुड़सवार को दिखाता था। किससे दर्शाता था? यानी घुड़सवार के पद को दर्शाता था। और इस प्रकार देखो ध्यान से, तो घुड़सवार सिपाही क्या था? यह घुड़सवार के पद के रूप में यहाँ पर दिखाता था घुड़सवार सवारी। नेक्स्ट है कि अकबर के दोस्त और तथा सलाहकार अबुल फजल ने उसकी एक बुक है, उस बुक का नाम याद कर लो। अबुल फजल की एक बुक है, उस बुक का नाम देखो ध्यान से क्या है? सुलह-ए-कुल। क्या नाम है? सुलह-ए-कुल। यानी सुलह-ए-कुल को मैंने दिखाता था, और जिसके द्वारा विभिन्न धर्मों और जातियों के बने समाज पर राज किया। यानी कि उसमें अच्छे विचार, अच्छे कुछ लिखे हुए हैं, जिस प्रकार वह अकबर समझा। और बहुत दिनों तक यानी कि पूरे भारत पर अपना न पढ़े हुए भी एक प्रकार का अच्छे शासक के रूप में वह साबित हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है कि मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत, तो मुगल आने वाले दिल्ली के अगल बगल जितने आमेर राजस्थान में, यानी कि तुमको चित्तौड़गढ़, इस सारे जो है या दिल्ली के जितने अगल बगल के सब जो है उस मुगल के साम्राज्य में आते थे। और देखो और क्या क्या दे रहा है उसके ध्यान से सुनो। मुगल के साम्राज्य में और कौन कौन आते थे, ध्यान देने की बात है। तो मुगल साम्राज्य में देखो, तो उसके केंद्रीय प्रांत लाहौर, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, आमेर, अजमेर, फतेहपुर सिकरी, चित्तौड़, रणथंभौर और इलाहाबाद, ये कुछ
ये नगर अभी भी है जो उसमें दिल्ली के केंद्रीय रूप में आते थे। नेक्स्ट है कि मनसबदार और जागीर में क्या होता है। देखो मनसबदार और जागीर, देखो मनसबदार तुमको पहले भी पढ़ा है, एक पद है। मनसब क्या है, एक पद है। तो जागीर देखो मनसब एक पद होता है जो राजा द्वारा निर्भर होता है, उसको हमेशा चेंजिंग किया जाता था, ठीक है। और जागीर उसे जो है जमीन के रूप में उसे प्राप्त होता था, किस रूप में, बहुत ज्यादा जागीर से वह जो मनसब प्राप्त करता था और यानी कि सरकार को वो देता था। तो इसके बारे में जागीर यानी मनसब एक पद था जो उसके जागीर के रूप में भी प्राप्त हुआ था, समझ में। तो इस प्रकार उसका पद अस्थायी नहीं था, अस्थायी था, इधर उधर चेंजिंग किया जाता था। तो अब देखो बुक में कैसे दे रहा है, उसे ध्यान से सुनो और लिखने का प्रयास करो। देखो ध्यान से, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिसके लिए कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद प्राप्त होता था। मनसबदार अपने वेतन राजस्व से एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे, जिसे जागीर कहते थे। ये दोनों के संबंधों को दर्शाने वाले अंश को निम्नलिखित जो इस प्रकार थे। मनसब अपने वेतन जागीरों के रूप में ही प्राप्त करते थे। मनसबदार जागीरों को न प्राप्त रहते थे और न ही उन पर शासन करते थे, ये सिर्फ उनके राजस्व प्राप्त करते थे। जागीरों से राजस्व भी उनके नौकर एकत्रित करते थे और तथा वे स्वयं देश के अन्य किसी भाग में सेवारत थे। मनसबदारों को अपने वेतन के समान ही जागीरें प्राप्त होती थी और इस पर शासक द्वारा कड़ा नियंत्रण रखा जा सका। मनसबदारों को जागीरें अस्थायी रूप से प्राप्त नहीं होती थी तथा समय समय पर इनको बदल दिया जाता था। जागीरें मनसबदार को शासक की ओर से उसके वेतन के रूप में भी प्राप्त होता था। तो इस प्रकार आप कह सकते थे सुबेदार और मनसबदार लगभग मिलता जुलता था। जो जागीर जमीन के रूप में पैसा, उसे मनसबदार एक पद था, प्राप्त होता था। तो बच्चों आज इस चैप्टर का पार्ट 1 है और सेकेंड इसमें 2 और पार्ट आएंगे जो अगले दिन हम तुम लोग को बताने के प्रयास करेंगे। धन्यवाद।